प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित क्या निराश हुआ जाए का पहला भाग पढ़ा। आज हम दूसरा भाग पढ़ेंगे। भारतवर्ष में हमेशा कानून को धर्म के रूप में देखा जाता है। भारतवर्ष में कानून को धर्म के रूप में देखा जाता है कि ये तो हमारा धर्म है, फर्ज है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया। आज एकाएक अचानक देखा जाए तो कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। उसमें बीच में एक तरह से दीवार खड़ी कर दी गई है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, लेकिन कानून को दिया जा सकता है। अर्थात कई लोग ऐसे हैं जो कानून को धोखा देकर अपने कार्यों को आगे प्रगति देते रहते हैं। यही कारण है कि जो लोग भीरू, धर्म भीरू है, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। धर्म भीरू यानी धर्म से जो डरते नहीं है, वे लोग क्या करते हैं, केवल कानून को धोखा देकर अपने लाभ उठाने में आगे बढ़ते रहते हैं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा है, भीतर भारतवर्ष अब भी अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। भारतवर्ष में देखा जाए तो कानून को कितना ही तवज्जो दिया जाए, लेकिन ये हमेशा एक सच्चाई ये है कि धर्म को कानून से भी ऊपर माना जाता है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए हैं। आज भी देखा जाए तो ईमानदारी है, सच्चाई है, सेवा की भावना है और आध्यात्मिकता यानी आत्मा परमात्मा के बारे में विचार भारतीय लोग रखते हैं, जो कि सबसे ऊपर है। वे अवश्य गए हैं, लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। इनको थोड़ा दबा तो जरूर दिया गया है समय की मार ने, और बेईमान लोगों ने इसको दबाने की कोशिश तो की है, परंतु बिल्कुल मरे नहीं, नष्ट नहीं हुए। आज भी वो मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यह साबित करता है कि हम ऐसी कोई भी चीजों को गलत समझते हैं और समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो उन सब चीजों को समाज में आज भी कुछ एक जगह इन सब चीजों को, सच्चाइयों को, ईमानदारी को, आत्म परिचय को, आत्मा परमात्मा को, ये सब मानने वाले लोग जो समाज के अंदर देखा जाए तो उनको सबको स्थान देता है। जो अच्छे कार्य करते हैं और जो बुरे कार्य करते हैं, उन सबको एक हीन भावना से देखा जाता है। कहीं ना कहीं जो चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचारी या फिर डकैती इस प्रकार से करने वाले को एक तरह से निम्न श्रेणी में देखा जाता है। गलत तरीके से धन संग्रह करने वाले लोगों को भी समाज के अंदर एक तरह से नीच की भावना से देखा जाता है, निम्न भावना से देखा जाता है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। दोषों का पर्दाफाश करना कोई बुरी बात नहीं है। किसी के दोष बता दिए तो ये कोई आपकी बुराई नहीं है, उसमें आपकी ही भलाई है कि आपके दोष खुले कर दिए तो आप में से अवगुण हटेंगे और गुणों का समावेश होगा। बुराई ये होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है। बुराई इस बात में नहीं है कि किसी की कमियां दिखाई जाए, बुराई इस बात में है कि उसकी कमियों का मजा लिया जाए। वहां पर ये बुराई की बात है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई में तो उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। बुराई में किसी की यदि आप मजाक उड़ाते हैं, बुराई में भी यदि किसी की मजाक उड़ाते हैं तो वो तो बुरी बात है, लेकिन अच्छाई को यदि आप आगे प्रचारित नहीं करते हैं, प्रसार नहीं करते हैं, तो फिर वो और भी बुरी बात है। अच्छाइयों को भी तो आगे बढ़ाओ, उसके गुणों को भी तो आगे प्रचार करना चाहिए। सैकड़ों घटनाएं ऐसी होती है जिन्हें उजागर करने से लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जाती है, जगती है। यानी देखा जाए तो कई बार ऐसा होता है, एक व्यक्ति अच्छा होता है और उसकी अच्छाइयों को यदि अपन सबके सामने रखें तो हो सकता है उसकी अच्छाइयां सबको अच्छी लगे और वो लोग भी अच्छे बन जाएं। ऐसा होता है। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपए का नोट दे दिया और मैं जल्दी गाड़ी में बैठने आ गया। गाड़ी में आकर बैठ गया। ये लेखक कह रहा है कि एक बार की बात है कि मैं टिकट, जो बाबू होते हैं उससे टिकट लेने के लिए 10 रुपए की जगह मैंने 100 रुपए दे दिए और मैं वहां से जल्दी में आकर गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। थोड़े ही समय में
थोड़े ही समय में, कुछ ही देर में एक टिकट बाबू जिससे मैंने टिकट लिया था वो चेहरा पहचानता हुआ उसमें सेकंड क्लास के डब्बे में यानी द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में आता है, उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख बोला, यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा, ये तो बहुत गलती हो गई भाई, 10 रुपए लेने थे, आपने 100 रुपए देखे, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा, आपने 100 रुपए दे दिए, तो ये 90 रुपए आपके वापस। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। अरे इतने ईमानदार लोग भी है क्या? ये देखकर मैं थोड़ा चकित हो गया। कैसे कहूं, दुनिया में से सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। ये घटना देखकर मैं कैसे कह सकता हूं, लेखक का कहने का तात्पर्य है कि मैं कैसे कहूं कि इस दुनिया से सच्चाई और ईमानदारी चली गई है? नहीं, अभी तक जिंदा है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई, वैसी अनेक अवांछित यानी बुरी घटनाएं भी ऐसी खूब हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। ये जो घटना है ईमानदारी वाली यानी 90 रुपए लाकर वापस देना और वो भी डिब्बे में आकर ढूंढना फिर उस व्यक्ति को वापस देना, ये घटना कहीं न कहीं देखा जाए तो ठगी और जो दूसरी वंचना वाली यानी वंचित करने वाली जो छीन झपटने वाली होती है, छीनने वाली होती है, उन घटनाओं से भी ये ज्यादा बढ़कर है। इसलिए ये मुझे जो और ज्यादा ताकत देती है कि ऐसी घटनाएं यानी कि ईमानदारी और सच्चाई बची हुई है तो मुझे निराश नहीं होना चाहिए। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चल रही थी। गंतव्य से कोई 8 किलोमीटर पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। बस कुछ खराब थी इसलिए बार बार रुक रुक कर चल रही थी, लेकिन गंतव्य यानी निश्चित स्थान तक पहुंचने से कोई 8 किलोमीटर पहले बस बिल्कुल निर्जन वन में रुक जाती है, वापस स्टार्ट नहीं होती है। रात के कोई 10 बजे होंगे, रात के 10 बजे थे। बस में यात्री घबरा गए, बस में जितने भी यात्री थे वो सारे घबरा जाते हैं कि इतनी रात में और एकांतवास में या सुनसान में बस खराब हो गई, अब क्या होगा। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। कंडक्टर बस का कंडक्टर होता वो उतरा और वहां से साइकिल लेकर रवाना हो जाता है। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है, लोगों को ये शक हुआ कि हमें धोखा दिया जा रहा है। कंडक्टर उतरकर भाग गया और वो लुटेरों को बुलाने जा रहा है, हमें लूटेंगे। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले ही इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित मैं ही अकेला था। लेखक कह रहा है कि बस के अंदर बैठे हुए लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कोई कह रहा है यहाँ कल ही लूटी थी, कोई कह रहा है कुछ दिन पहले ही यहाँ पर बस को लूटा गया था। और बस में मैं एकमात्र ऐसा था जिसका परिवार साथ में था, बाकी सब अकेले थे। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना नहीं था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था, ऊपर से कोई आदमी आएंगे और लूट लेंगे, ये भी डर समाया हुआ था। और बच्चे पानी मांग रहे हैं, पानी नजदीक में है नहीं, दूं कहां से। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। कुछ नौजवान जो हट्टे-कट्टे व्यक्ति थे उन्होंने मानस बनाया कि ड्राइवर को अपन अच्छी तरह से धुलाई करते हैं, पीटते हैं उसको। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, वो भी बड़ा घबरा गया था। अब मुझे मारेंगे, मैं क्या करूं। लोगों ने उसे पकड़ लिया, वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, कातर यानी दया के भाव से, दया मांगने के भाव से वो देखने लगा और कहने लगा, क्या बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। लेखक कह रहा, मेरी ओर देखते हुए उसने ड्राइवर ने कहा कि ये लोग मुझे मार देंगे, हम कोई दूसरी बस की व्यवस्था कर रहे हैं, आप मुझे बचाओ। डर तो मेरे भी मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा, डर तो मेरे मन में भी था कि लुटेरे आएंगे हमें लूट लेंगे, लेकिन उसकी कातर मुद्रा ने दया का भाव उसके मन में जो देखा मैंने, उस इस तरह से विनती कर रहा था, विनती का भाव देखा तो रहा नहीं गया। देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। भाई मारना ठीक नहीं है, मारने से क्या हासिल होगा। परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। लेकिन यात्री सारे घबराए हुए थे, वो भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हुए और कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के पास भेज दिया है, इसने कंडक्टर को तो पहले ही डाकुओं के पास भेज दिया है, इसकी बातों में मत आइए, ये हमें धोखा दे रहा है। तो इस प्रकार से आज अपन दूसरा भाग निराश हुआ जाए, क्या निराश हुआ जाएगा, दूसरा भाग आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। अगला भाग अगले वीडियो पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।